विजय साहब, न्यूज़ 24/7 के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अब ये चतुर्मास का सीज़न आ रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, या फिर हम देखें तो सावन, भादो, आसूज और कार्तिक, ये जो 4 महीने हैं हमारे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में इनमें बताया गया है कि इनमें काफ़ी बीमारियां होती हैं और इसमें हमें खान पान रहन सहन का बड़ा संयम बरतना होता है। अगर वो संयम को हम बरते तो हम बड़ी सारी महामारियों से बचाव कर सकते हैं। नहीं तो डेंगू, चिकनगुनिया और दुनिया भर के जो प्रकोप हैं, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस समय होते हैं। इसमें तरह तरह की स्किन की बीमारियाँ और बाकी पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ इसमें खूब तेज़ी से होती हैं और ज़रा सा एक हो जाए तो बाकी लोगों को भी फैल जाती हैं। उनसे बचने के लिए मैं इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स की चेकलिस्ट आपको बताऊंगा, तो क्या हम करें और क्या ना करें। तो ये छोटा सा 5 मिनट का जो सेशन है, ये सेशन आपको बड़ा सारा ज्ञान देगा, क्योंकि मैं वैसे तो एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, एलोपैथिक चिकित्सक हूँ मेरा, लेकिन आयुर्वेद में भी बड़ा इंटरेस्ट है और भारतीय संस्कृति में भी, भारतीय जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म है, उसमें बड़ी उसकी गहरी जड़ों में मेरा इंटरेस्ट है। तो उनके सबके तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठा सकें और एक दूसरे को भी बताएं। कल से ही चतुर्मास शुरू हो रहा है, आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा आज, और कल से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। तो एक एक महीने में हमारा खान पान रहन सहन, ऋतुओं के अनुसार हमें अपना खान पान रहन सहन ऐसे परिवर्तित कर देना चाहिए, जैसे कि हम प्रतिदिन नहा के अपने कपड़े बदल देते हैं, ऐसे ही सावन के जो बरसात की ऋतु आ रही है और उससे अगले ऋतु में भी कैसे हमें क्या एहतियात बरतनी है वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो पहले मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना है इन दिनों में, हमें क्या करना है। ये देखिए चेकलिस्ट है इंपॉर्टेंट। एक तो अगर हो सके, देखिए हमारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही थी पिछले 2 सालों से, तो मैं बिजी था। उससे पहले मैं 4 महीने एक ही टाइम भोजन करता था चतुर्मास के सीजन में, तो उससे बड़ा सही हल्का फुल्का महसूस होता था। अब से फिर हमने संकल्प लिया है कि अब मैं एक टाइम ही भोजन करूंगा 4 महीने, जिससे कि शरीर निरोगी रहेगा और हमारे भोजन का पाचन अच्छा रहता है। जैसे हमारी पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है इन दिनों में, फिर भी लोग ज़्यादा खाना खाते हैं या फिर जंक फूड खाते हैं, तब बीमारी होती है, तब वायरस को, बैक्टीरिया को हमारे शरीर में अधपचा भोजन मिल जाता है। दूसरा, भूमि पे शयन करना चाहिए। इसमें अगर हम भूमि पे, चटाई पे, आसन पर सोएंगे तो उससे हमारा इम्यूनिटी ठीक रहती है। दिन में अगर एक बार भोजन करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी ब्रह्मचर्य का पालन करें, योगाभ्यास प्रतिदिन करें सुबह, उससे बड़ा ही ज़्यादा लाभ मिलता है, खासकर इन महीनों में। एक कुछ ना कुछ स्वाध्याय, उपासना, साधना करें तो उसका इन महीनों में ज़्यादा लाभ मिलता है हमें, जो रूटीन में हम साधना करते हैं। जैसे कि भागवत पढ़ेंगे, गीता जी पढ़ेंगे, पुरुष सूक्त करेंगे, सत्यनारायण कथा करें, ओम नमो नारायणाय का जाप करें। तो ऐसे अगर व्रत ले लेंगे हम छोटे छोटे तो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरा, स्नान के पानी में जो हम नहाते हैं, थोड़े से तिल डाल के नहाएं इन 4 महीने। थोड़े से तिल डाल लें, या आंवला का पाउडर या आंवले का रस डालें थोड़ा सा, या फिर बेलपत्र के 2-3 पत्ते डाल के ऐसे पानी से नहा लें तो हम निरोगी रहेंगे। दूसरा, अगर भोजन हम पत्तल पे कर सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा, या अगर पॉसिबल है किसी के लिए। बाकी जरा सा भी मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके सेवा कर लें, झाड़ू लगा दें तो उससे बड़ा लाभ मिलता है। उसकी परिक्रमा कर लें और फिर दान पुण्य भी, अगर उसमें कुछ भी करें, थोड़ा सा पानी का दान कर दिया, मटके का दान कर दिया तो अच्छा रहेगा। मौन व्रत का पालन भी करें तो अच्छा रहेगा, उससे फायदा होगा। बाकी चतुर्मास में बच्चों का अगर जरा सा भी स्वाध्याय में ध्यान लगा दें तो उनकी रुचि बड़ी जल्दी बन सकती है, धर्म में, साधना में, योगाभ्यास में, किसी भी पूजा अर्चना में। बच्चे का जरा सा भी डेली तुलसी माता को जल चढ़ाना है, डेली सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, डेली मंदिर में आके शिवलिंग को जल चढ़ाना है, ऐसे जरा सा भी अगर ध्यान लगा देंगे। क्योंकि नारद मुनि की कथा आती है भारतीय शास्त्रों में कि नारद मुनि जब रहते थे अपनी माँ के साथ, तो कुछ संत महात्मा चतुर्मास में उनके घर के पास आके रुके थे, तो उनकी सेवा करी इन 4 महीनों में उन्होंने उनको भक्ति का विशेष वरदान दिया था कि बेटा, आपने चतुर्मास में हमारी सेवा किया, आप बहुत बड़े एक मुनि के रूप में जाने जाओगे और पूरे विश्व का कल्याण करोगे। तो इस प्रकार से बच्चों का भी इसमें जरूर ध्यान लगाएं। एक, सुबह उठ के तारों के दर्शन करें, नक्षत्र दर्शन करें इन 4 महीने प्रतिदिन। मैं जब अपनी गुड़िया के साथ वॉक करने जाता हूँ सुबह, तो हम तारे काउंट करते हैं सुबह कि भाई आज हमने 15 तारे देखे, हमने 12 तारे गिन लिए, आज हमने 20 तारे गिन लिए। तो उसे बड़ा ही आम, मीठे पके हुए फल खाएं, खट्टे ज़्यादा या जो कच्चे फल हैं उनसे फिर फोड़े फुंसी या कुछ ना कुछ एसिडिटी होने का चांस रहता है। बाकी जो जहाँ तक पूजा अर्चना की बात है, सावन के महीने में शिव की पूजा करें, भादों के महीने में श्री कृष्ण भगवान की, और आश्विन के महीने में दुर्गा माता की नवरात्रे, और फिर भगवान श्री राम की रामनवमी पर पूजा करें। कार्तिक के महीने में विष्णु जी की, श्री लक्ष्मी जी की और तुलसी माता जी की पूजा करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या एहतियात बरतने हमें, क्या डोंट्स हैं, क्या क्या नहीं करना हमें। एक तो सावन के महीने में हरे शाक सब्जियां ज़्यादा ना खाएं, पत्तेदार सब्जियां, जिसमें कि मेडिकल साइंस कहती है वो अच्छी होती हैं, लेकिन सावन के महीने में हिंदू शास्त्र कहते हैं कि इनका कम से कम उपयोग करें, इन्हीं से वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। भादों के महीने में दही के उपयोग से बचें। आसूज के महीने में दूध
कम उपयोग करें। कार्तिक के महीने में दाल, करेला, बैगन इससे बचें। आपको मैं बता दूं, सावन मतलब जुलाई लगभग, आज जो 2020 की जहाँ तक बात है, भादो का मतलब लगभग अगस्त, आसूस का मतलब सितंबर, कार्तिक का मतलब लगभग अक्टूबर। बाकी सभी 4 महीनों में जो वर्जित है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिस्ट है। ये तो इन चतुर्मास के समय में बैंगन का कम से कम उपयोग करें। ज़्यादा बीज वाले फल जैसे तरबूज या बेलपत्र अब ना खाएं। गर्मियों में बड़े लाभदायक थे, लेकिन अब जो कल से चौमासा शुरू हो रहा है इसमें बचें। बाकी निर्बीज फल जिसमें बीज नहीं होता, जैसे गन्ना, केला आदि और गुड़ जैसे बनता है उससे, तो इससे बचाव रखें। और सफ़ेद कद्दू, कुष्मांड का उपयोग ना करें। दग्ध अन्न जो भुने हुए न, जैसे भुने हुए चने वगैरह, इनका उपयोग से बचें। मसूर का उपयोग ना करें। सिंपल नमक के बजाय, जिसमें सोडियम क्लोराइड होता है, उसके बजाय सिंधी नमक का उपयोग करें, रॉक साल्ट का उपयोग करें, खनिज इसका। बाकी मूली, गाजर, शलगम से बचें। आंवला और इमली भी इस चौमासे में कमी उपयोग करें। बाकी पीली सरसों, शहद, कुल्थी की दाल वैसे व्रत दोषों में, किडनी की डिसीज में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो दवाई के रूप में कोई ले सकता है, रूटीन में इनसे बचें। पान का उपयोग से बचें। घी भी अभी थोड़ा सा कमी उपयोग करें चौमासे में, नहीं तो इससे चिपचिपापन और जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने के चांस होते हैं। तो ये अगर इन नियमों का हम पालन करें तो हमें वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डर नहीं लगेगा, और फिर हमारी इम्यूनिटी भी हाईएस्ट रहेगी और लाइफस्टाइल डिसीज भी कम होगी, तो जिससे कि हमें डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़े। मैं तो इन नियमों का काफ़ी सालों से पालन करता हूँ, तो मेरा यही मकसद है इस सेशन का कि सब लोग अगर ऐसा करें तो उसका लाभ उठाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। मैं तो पिछले 12-13 वर्षों से, 15 वर्षों से मच्छरदानी में बाहर सोता हूँ गर्मियों में, और जरा सा भी पंखे की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम एक टाइम खाना खाएंगे और सिंपल भोजन लेंगे, जैसे हरी सब्जियाँ, दूध, दलिया, खिचड़ी, दाल, रोटी, कम से कम नमक हो, कम से कम मीठा हो, तो हमें रात को गर्मी लगेगी नहीं। रात को गर्मी नहीं लगती, फिर पंखे की आवश्यकता नहीं होती। तो हम ऐसे सो सकते हैं, और हमारे भोजन का पाचन अच्छा रहेगा, और हमारा शरीर बड़ा दिन भर हल्का फुल्का और एनर्जेटिक रहेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा हम भोजन करेंगे, उसको पचाने के लिए भी उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उतनी ही जल्दी हमारी थायराइड, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, ये सब ग्लैंड्स जो हैं ये भी बूढ़ी हो जाती हैं। तो इन ग्लैंड्स का रेस्पेक्ट करते हुए हम इस चौमासे में इन व्रतों का पालन करें तो हम जीवन पर्यंत निरोगी रह सकते हैं। तो बड़े बुजुर्ग सभी लोग इसका जितना संभव हो सके उतना पालन करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। और ये वीडियो एक दूसरे को शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे कि हमारे धर्म शास्त्रों में कितनी बड़ी संपत्ति छुपी हुई है, कितना बड़ा खजाना छुपा हुआ है। जो कि एक बीमारी होगी तो उसके वैक्सीन के लिए लोग घबराते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। अगर बीमारी होने ही ना दें हम, तो फिर हमें क्यों वैक्सीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो बीमारी से बचने के लिए हम संयमित जिंदगी जीना सीखें, उससे